हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट समझाएंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना चार प्रकार से दिया जाता है। तो उन चार प्रकार के जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अरुण एंड अजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। Their capital account show balance of rupees 15 लाख और 20 लाख respectively on 31 मार्च 2018. Show the treatment of interest on capital for the year ended 31 मार्च 2019 in the following alternatives. पहला कह रहा है if the partnership deed is silent, अगर partnership deed silent होती है तो interest on capital किस प्रकार से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो उसमें सिर्फ दो चीजें मिलती हैं। एक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है, और दूसरा, लोन जो पार्टनर्स लोन होता है वो होता है 6% पर एनम का। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सिर्फ ये दो चीजें मिलती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो आपका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 5 लाख रुपए। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा प्रॉफिट सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते। अब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, निल। तो यहां पर सीधा सीधा हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD, किसके लिए, अरुण के लिए और अजय के लिए। तो इस 5 lakhs को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में। तो 3:2 में इसके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 lakhs और 2 lakhs। तो ये डिस्ट्रीब्यूट आपका हो चुका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। आपकी बार पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, आप कह रही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट फर्म में क्या हुआ है, लॉस 1 लाख रुपए का। ठीक है, देखिए लॉस अगर है तो फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वर्ड ना लिखा हो चार्ज। अगर चार्ज लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा अगर लॉस हो रहा है, और अगर चार्ज वर्ड ये नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस की कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सिंपल। तो यहाँ पर भी ये केस फर्स्ट की तरह ही हो जाएगा। इसमें क्या कर दोगे आप कि ये आपका क्या है, लॉस। प्रॉफिट इस तरफ आता था क्रेडिट साइड में, ठीक है, और लॉस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो ये आ जाएगा टू लॉस या नेट लॉस, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। इसको आप पूरा लिख लीजिए, लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। और इस लॉस को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अरुण में और अजय में। ठीक है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3:2 में अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 40,000। तो टोटल आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट केस कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। आपकी बार पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का लगेगा। द फर्म अर्न प्रॉफिट
5 लाख, और फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 5 लाख। तो देखिए 5 लाख हुआ है और इंटरेस्ट कितना कितना था, उनकी जो कैपिटल थी 15 लाख और 20 लाख थी। अगर उस पर 8% निकाला जाए तो आपका कितना कितना निकलेगा, 15 पे 8 निकलेगा 1,20,000 और 20 पे 8 निकलेगा 1,60,000। तो टोटल मिला के ही होता है 2,80,000। अब 2,80,000 का जो इंटरेस्ट है वो आप इस 5 लाख में से क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, क्योंकि 2,80,000 कम है और 5 लाख ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ लिखेंगे आप बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 5 लाख, और यहाँ पर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाएगा, मतलब एप्रोप्रिएट किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण और अजय। अरुण के पास जाएगी 1,20,000 और अजय के पास जाएगी 1,60,000। तो टोटल है 2,80,000। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5 लाख का प्रॉफिट है आपके पास, जिसमें से आपने इंटरेस्ट चार्ज मतलब इंटरेस्ट अप्रोप्रिएट कर दिया, चार्ज नहीं अप्रोप्रिएट कर दिया 2,80,000। तो आपके पास प्रॉफिट बचा 2,20,000। अब इस 2,20,000 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अरुण और अजय में 3:2 में। ठीक है, अगर 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आप कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना वैसे आपको आता होगा। 2,20,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 3/5 और फिर 2,20,000 का 2/5। ठीक है, तो 2,20,000 को डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करा आपने तो ये आया 1,32,000, और 2,20,000 को डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ये आया आपके पास 88,000। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ के चलना। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से लग रहा है। तो वही बात है कि 15 लाख का 8% 1,20,000 आ गया, और 20 लाख का 8% 1,60,000 आ गया। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,80,000 का। अब ये 2,80,000 आप तभी तो पे कर सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट इतना होगा। अगर आपके पास प्रॉफिट ही इनसफिशिएंट है तो आप 2,80,000 पे नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है कितना, 1,40,000। तो यानी कि प्रॉफिट जो है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज़्यादा है। बट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, तो किस प्रकार से करते हैं, देखिए सबसे पहले आप बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन लिखिए 1,40,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करनी है अरुण को और अजय को। अब अरुण को कितनी देनी है, 1,20,000, बट हमारे पास पैसे तो इतने हैं ही नहीं। तो जब इतने पैसे ना हो तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने पर आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है 12 और 16। 12 और 16 को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:4। तो अब आप क्या करेंगे, इस 1,40,000 को 3:4 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब सीधी ये बात ये है कि हमारे पास अगर 2,80,000 होता तो हम 1,20,000 और 1,60,000 दे देते, बट हमारे पास प्रॉफिट कम है तो हम प्रॉफिट कम को उनके रेशियो में क्या कर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो 1,40,000 को अगर डिवाइड कर देंगे आप 7 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60,000, और बाकी का बचा हुआ 80,000 अजय के पास। तो टोटल 1,40,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं बचा, क्योंकि 1,40,000 का प्रॉफिट था
और 1,40,000 का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल से केस थे ये, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बट बच्चे यहाँ पर तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। तो सिंपल केस ये थे 4 केस कि पहला केस ये था कि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी, तो जब साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जो लोन अगर दे रखा होगा तो वो 6% हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, केस 2 ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जा रहा था 8%, मगर लॉस हो रहा था। तो लॉस की कंडीशन में हमें अप्रोप्रिएट नहीं करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब तक वर्ड चार्ज ना लिखा हो। अगर चार्ज वर्ड लिखा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे और देन फिर लॉस को और बांटोगे। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम था और 5 लाख का प्रॉफिट था। तो इस कंडीशन में क्या था कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था और हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते थे, तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट केस था जिसमें हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, तो 1,40,000 हमारा इनसफिशिएंट था क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट बैठ रहा था वो था 2,80,000। तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में इस प्रॉफिट को क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आप एज्यूम कर लो या तो फिर अपना कैपिटल का रेशियो एज्यूम कर लो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।